बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चना मसाला, जिसके लिए मेरे पास हाफ़ केजी भीगे हुए ब्लैक चने हैं, 3 कटे हुए प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और लेमन है। बाकी सारे मसाले हैं और इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ लहसुन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए गैस के ऊपर रख दिया है प्रेशर को। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले भीगे हुए चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 5-6 घंटे से भिगो के धूप में रखे हुए थे चने, और अब इसको डाल दिया है प्रेशर के अंदर, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 3 प्याज कटे हुए हैं, ये देखिए। तो ये प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं और 3 ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, क्योंकि हमने ये बनाना है चना मसाला। तो ये 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और फिर से आप सबका थैंक यू सो मच दिल से, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए, और जिन्होंने अभी नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें डाल दिया है लहसुन और 2 कप इसमें डालेंगे पानी। और ये फ्रेश कटा हुआ लहसुन मैंने इसमें डाला है। तो 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें अब डालेंगे हाफ़ चम्मच नमक, और उससे थोड़ा कम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो इसमें अभी हम सिर्फ यही 3 चीज़ें पाउडर मसाले जो हैं वो डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं चने, और जब चना मसाला बना हो फिर तो बहुत ही मज़े का लगता है। और वीक में एक बार आपको काले चने ज़रूर खाने चाहिए। तो ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने पकने देना है 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये ढक्कन इसका लग गया है। अब हम इसका वेट लगा के इसका वेट करेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसको हम ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ हो चुका है और वेट हटा दिए गए हैं, और इसका अब हम ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज टमाटर सारे ऊपर आ चुके हैं, ये सारे गल चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको ड्राई करके हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। तो ये गैस पे रख दी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे चने। पानी ड्राई करने के बाद ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रेशर के अंदर ही जो पानी बचा था वो मैंने प्रेशर के अंदर ही उसको ड्राई कर लिया है, और चनों को अब डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और यहाँ पे इसको अब हमने भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये पानी इसका ड्राई है। तो अब हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, अभी अम्मी ने बनाए थे घर में कोफ्ते, तो ये कोफ्तों के ऊपर थोड़ा सा जो ऑयल था वो ज़्यादा था, तो वो अम्मी ने निकाल के रख दिया था। सो ये वो वाला ऑयल है जो कि मैंने अभी चनों में डाल दिया है। तो इस तरह से ऑयल को हमने डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको भूनना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, इसमें मैं 1 चम्मच, ये देखिए इस तरह से जस्ट एक खाना खाने का चम्मच मैंने इसमें और ऑयल ऐड कर दिया है। और ये देखिए ये 2-3 चुटकी है काली मिर्च का पाउडर, और 2-3 चुटकी जस्ट इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, और 2 चुटकी इसमें डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च। और आपने देखा ना, मैंने ये कहा है कि 2-2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। जितने ज़्यादा आप स्पाइसेस इसमें डालेंगे आपका खाना आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपके मैदे के लिए प्रॉब्लम करेगा, आपके जिगर के लिए प्रॉब्लम करेगा। सो आप खाना इस तरह से बनाएं कि उसमें सारे स्पाइसेस भी हों और वो आपको प्रॉब्लम भी ना करें। अदरवाइज़ लोग इतने खाने के अंदर 2-2 चम्मच भर के मसाले डालते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने ये एक हरी मिर्च थी वो काट के डाल दी है, और ये अदरक है लंबे वाला कटा हुआ वो इसमें डाल दिया है। ये आपने बिल्कुल एंड पे डालना है इस तरह से, इससे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े की खुशबू आती है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी बनती है। और इसी तरह से किसी भी खाने के आप एंड पे डालें हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया,
तो आप यकीन करें खाने का मज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इस पर हम डालेंगे हरा धनिया। तो ये हरा धनिया इस पर डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट इतना सा। और अब हमने इसमें डालना है लेमन जूस। तो एक लेमन है हमारे पास, वो हम इसमें डालेंगे। पूरा लेमन नहीं, हाफ़ लेमन काफ़ी है, क्योंकि माशाल्लाह आजकल काफ़ी ज़्यादा जो लेमन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस है। तो ये इसमें पूरा लेमन जो है हाफ़ वो निचोड़ दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने कढ़ाई में डालने के बाद चनों को कम से कम 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। जितना ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे, अदरवाइज़ कोई मज़ा नहीं बनेगा। तो ये तैयार हो चुके हैं, फ्लेम करते हैं ऑफ़ और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका चना मसाला बनके तैयार है। बहुत अमेजिंग लुक, बहुत ही कमाल का टेस्ट, बहुत ही मज़े का टेस्ट। आप इसे इस तरह से बनाइए और इसे सर्व करिए पराठे के साथ, इसे सर्व करिए बॉइल्ड राइस के साथ। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।